पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना है, क्यू और आर की औसत मासिक आय इतना है, पी और आर की औसत मासिक आय इतना है, तो पी की औसत मासिक आय बताइए। अगर कोई कहे औसत दिया हो और कहे कि इसका योग निकालिए, तो आप दो आइटम है तो 2 से गुना करके लिखिएगा। 5 दूनी 10,100, 10,100, क्योंकि 5,000 5,000 10,000, 50 50 100, तो ये हो गया, ये पी क्यू हो गया। अब क्यू आर की बात करते हैं, क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2,500 500 और 6 6 12,500, 12,500। यहाँ पी और आर है तो पी प्लस आर, 5 400 एन और 5 5 10, 10,400, 10,400। अब कह रहा है कि पी की मासिक आय बताइए। सभी को जोड़िएगा तो देखिए 2 2 पीस है, 2 पीस 2 पीस 2 पीस, तो 2 पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा 10,000 और 10 20,000, 10 30,000, 2 32,000, 32,000 आप 5 4 9 1 10, 33,000, 33,000 रुपया हुआ। इधर 2 से काटिएगा 33,000 को, तो 16 दूनी 32, 5 और डबल 0, ये आ गया पी क्यू आर का योग। आपसे पी का पूछा है, तो इसमें देखिए पी का पूछा है तो क्यू और आर वाला घटाना होगा, क्यू और आर वाला ये घटाना होगा, 12,500 घटाना होगा। देखिए क्या लग रहा है, ये तो कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। 4 मतलब 4,000 आपका आंसर आ जाएगा कि 4,000 रुपये इसका क्या हुआ, तो आय हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं directstudy.com, जहां आज आपको चल रहा है 40 दिन 40 मैराथन का 8वां दिन है आज, और आज एवरेज आपको पूरा कंप्लीट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मुझे पूरा विश्वास आपको सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक है, आपको AEDU हो गया और TRE 4.0 में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। हर टाइप का क्वेश्चन है, PYQ जितना भी अभी तक पूछा गया है सारे क्वेश्चन आपके बीच अभी मैं रखूंगा। इसका PDF भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। अगला प्रश्न ये आपके बीच रखते हैं, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है। अच्छा, 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? एक बात बताइएगा, कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो शून्य से अधिक की बात करिएगा तो उसमें 19 संख्या जो होगा वो शून्य से अधिक हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा संख्या होना होगा जिसको माइनस में लिखना पड़ेगा। शून्य से अधिक 19 होगा, एक ऐसा मान के चलिए कि आप 1 से लेकर 20 आइटम है टोटल, यहाँ से 19 तक संख्या को जोड़े, सारे पॉजिटिव है। शून्य से अधिक का मतलब सारे पॉजिटिव है, जोड़ के आ गया 256। ये जो 20वां नंबर वाला लास्ट वाला होगा वो -256 होगा, तभी ना फाइनल टोटल 20 होगा। जब कैलकुलेट करिएगा तो 0 आने वाला है एवरेज, मतलब एक को छोड़कर, एक को जितना भी पॉजिटिव होगा उन सभी का योग माइनस करके उसमें से घटा सकते हैं। ये लॉजिक के हिसाब से सोच रहा था, 9 10th में आया हुआ क्वेश्चन, तो 19 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अच्छा, नीचे ही था यहाँ क्वेश्चन, माफी चाहता हूँ। कर रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है, तो n का मान सबसे पहले आप देखिएगा 1 + 2 + 3 + 4 ... n, इसका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले योग का एक फार्मूला होता है, वो जानिए, n × n + 1/2, ये योग का हो गया। अगर इसी में हम n से भाग दे दे तो ये औसत आ जाता है प्रथम n संख्या का, n नेचुरल नंबर का, n से n कट गया, यानी n + 1/2 हो गया, ये औसत आ गया। लेकिन यहाँ औसत कितना कहा है, देखिए ये माध्य और औसत बात एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 3n/5 बराबर हो जाएगा n + 1/2, इससे गुना करिएगा, 3 दूनी 6n बराबर 5n और +1, तो n बराबर 1 आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन गलती कर दिया था, 5 होगा, 5 से गुना करें तो 5n और +5 होगा, तो क्या आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इसका मतलब है अगर 5 ABCD मानिएगा तो A + B + C + D + E 5 संख्या हो गया, बटा में 5 से भाग दे दिया, ये 27 के बराबर है। औसत ऐसे नहीं निकलता है, पाँचों को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए, इसको यहाँ से हटा के गुना कर दीजिए, तो योग निकल के आ जाएगा।
तो देखिए 30 पचे 150 होता, 3 कम है तो 5 3 15, 150 में कम कर दीजिए तो 135 हो जाएगा। कह रहा है यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। एक संख्या हटाने से औसत 25 हो गया, तो आप समझिएगा जरा संख्या कितना बच जाएगा, तो कहिएगा 26 संख्या बच जाएगा। एक आपने हटा दिया, सॉरी 4 संख्या बच जाएगा और हो गया कितना 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो हटाया गया संख्या कितना होगा 35। डायरेक्ट भी सोचना चाहते हैं तो मैं सोचवाता हूँ आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। आप देखिएगा 5 संख्या का औसत कितना था, तो आप कहिएगा 27। एक संख्या हटाया तो 4 संख्या बचा। एक संख्या हटने से क्या हुआ है, औसत कितना हो गया, औसत 25 हो गया। तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा, जो गया होगा वो औसत 2 कम करके गया, तो कितना का, तो 8 का औसत कम करके गया है, और 27 तो ले ही गया और साथ में वो 8 और भी लेकर चला गया, तभी तो सबका 2-2 लेकर चला गया। तो कितना बंदा बचा, 4 बंदा, चारों बंदा का 2-2 लेकर गया, तो 8 ले गया और 27 साथ में ले ही गया। तो कितना हो जाएगा, 27 और 8 जोड़िए, 8 7 15 35 आ गया। तो सोच के भी इसको आप निकाल सकते थे। अंडरस्टैंड। आगे है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया। ओके, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गया। मतलब पहले जितना था x था तो x प्लस 0.2 हो गया, आधे से बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। अब समझिए यहाँ अंतर कितना का हुआ, 63 के बजाय इतना ज़्यादा हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया सो आप देख लीजिए। तो 7 70 और 10 80, 17 18 19 20, यानी 20 क्या हुआ है, एक्स्ट्रा हो गया है, 20 एक्स्ट्रा हो गया है, तो आधा से बढ़ गया है। तो ये 20 आधा से आप इसमें आप भाग दीजिए, इसमें आप आधा से भाग दीजिए, जितना से बढ़ा है उतना से आप भाग दीजिए। पॉइंट हटा के 0 डालिएगा, 2 से काटिएगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए आधा से बढ़ गया है ना, तो 0.2 से बढ़ा हुआ है, और कितना टोटल यहाँ पे बढ़ा है, तो आप कहिएगा 20 का बढ़ोतरी होता है, 20 से गुना करिएगा। जो कर रहा था वही सही था, ये लिखा ही मैं गलत हूँ, आपको लग रहा है ना। आधा अंक बढ़ने का मतलब 0.5 होता है भाई, आधा अंक 1/2 होता है। फिर से समझिए, एक्स था, कह रहा है कि नया में क्या हुआ है, आधा अंक बढ़ गया है। अब देखिए 1/2 आधा अंक होता है। अब समझिएगा यहाँ पे कितना का अंतर है, 20। ये जो 20 है यही सारे बच्चा में बढ़ा होगा आधा आधा, तो कितना बच्चा में गया होगा, तो आधा से गुना करिए, मतलब भाग दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 20 गुने 2 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 बच्चा टोटल है। यहाँ कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। अगर आप पहला को x मानिएगा, विषम संख्या है तो x प्लस अगला 2 होगा, क्योंकि पहला 1 होता है तो अगला 3 होता है, 2 का अंतर पे होता है। उसी तरह x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 5, x प्लस 10, टोटल 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, सभी को जब जोड़िएगा, औसत 26 है ना, तो अगर 26 गुने आप 6 करिएगा, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 156 आपका निकल कर आ गया। ये योग निकल गया टोटल का। यहाँ से योग देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6x प्लस यहाँ कितना है, 10 और 2 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 जाके 30 यहाँ जुड़ेगा बराबर में इतना हो जाएगा, तो 6x बराबर 30 जाके घटेगा इसमें से, तो 6 2 1 126, 6 से काटे 6 दूनी 12, 6 1 6, x का मान कितना आ गया 21। आगे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो इसको जब अंतर निकालिएगा तो इधर डायरेक्ट अंतर निकल जाएगा, 10 का अंतर है, समझे। तो फिर संख्या निकालने का जरूरत ही नहीं है। अब 21 यहाँ डालिए कोई फायदा ही नहीं है, हमेशा 10 का अंतर आएगा, 6 क्रमागत संख्या रहेगा। तो बात समझ में आ रही है। तो इसमें इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है नो यूज ऑफ एवरेज, डायरेक्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसे एवरेज से बता ही दिए कैसे बनेगा,
अब 21 आया है, ये पहला 21 हो जाएगा, अगला 21 और 10 31 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 10 का अंतर। बेसिक से भी आप ऐसे कर सकते हैं। रोहित ने कुल इतना रुपए में 12 किलोग्राम संतरे और 30 प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। ठीक है, रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बताइए। समझने की कोशिश करिएगा जरा। प्रति किलोग्राम, यहाँ देखिए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो इतना रुपये में 12 किलोग्राम संतरा की ना। एक मिनट, रोहित ने कुल 480 में 12 किलोग्राम संतरे और 30 प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदा। तो 30 प्रति किलो 18 किलो अगर निकालिएगा तो यहाँ से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा आपका। 30 गुने 18, 18 3 54, 540, और यहाँ पे 480 है। 0 8 4 12 के 2 हासिल 1, 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, तो 18 किलो और 12 किलो, तो 20 किलो। 20 से भाग दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो है, 51। नहीं जी, ऐसा नहीं है। सॉरी, 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, गलती में जोड़ रहा हूँ। 12 को 18 से जोड़िएगा तो 30 ना हो जाएगा। तो 0 से 0, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, आ तो गया। ठीक है मतलब सही कर रहा था, बस जोड़ गलती दिया था। एक कंपनी 12 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। 12 से गुना कर दीजिएगा तो आपका योग निकल जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24 पर 4 जीरो, ये योग निकल के आ गया। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 200 की वृद्धि हो जाता है। अच्छा, 200 का वृद्धि होगा, तो आपको एक बात पता है कि एक को शामिल किया गया है, प्रबंधक। तो प्रबंधक के वेतन में कॉमन सेंस लगाएगा, 20,000 तो इसका होगा ही होगा। औसत में वृद्धि कितना का हुआ है, औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि हुई है, तो 13 दूनी 26,000 इधर बढ़ जाएगा, तो टोटल 46,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। समझ में आया? मैं फिर समझाता हूँ। अगर मान के चलिए 2,000 वेतन बढ़ा था, कितना लोग का बढ़ा है, सभी का। तो पहले से 12 आदमी, एक खुद आया, तो 13 दूनी 26,000 तो इधर बढ़ गया, और इतना तो लेकर आया ही होगा। औसत जितना रहता है उतना लेकर आना होता है। बढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा लेकर आता है, कमता है तो वो कम लेकर आता है, ये ध्यान रखना होता है। देखिए अगला प्रश्न जो नीचे दिख रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 20 संख्याओं का समुच्चय का औसत p है, तो योग निकालिएगा तो 20p हो जाएगा, योग 20 का। कह यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। औसत 2 से कम ही हुआ है, तो एक संख्या को 58 से बदल दिए हैं, तो 58 से बदल दिए हैं, तो कह रहा है कि बदली गई संख्या का मान ज्ञात करिए। तो 58 तो रहा ही होगा, और 2 कम गया है, तो 20 दूनी 40, और क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए, 98 हो जाएगा। 98 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसीलिए है, वो संख्या 98 रहा होगा। यानी इतना तो था ही, और कितना निकल गया, तो 2 सबका कम गया ना, 20 दूनी 40 और कम गया, वो लेकर चला गया। सॉरी, मेरे को हिचकी आ जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ जरा, आप बनाइए अगला क्वेश्चन।
कह रहा है ए बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है। तो अगर हम ए बी सी का योग निकालिएगा, 52 से आप गुना कर दीजिएगा 3 से, 3 दूनी 6, 5 3 15, 156 हो जाएगा। यदि बी और सी का औसत भार 44 है, बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और सी और ए का औसत भार 46 है, सी और ए का औसत भार कह रहा है, तो 46 दूनी कितना हो जाएगा, 93, 92, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है 1 9, 92। इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 0 9 9 18, 180 आएगा। अब क्या कह रहा है, तो सी का निकालिए तो निकल जाएगा, इसका तो पता ही है 156, 156 इधर घटा दीजिएगा तो सी का बच जाएगा 4 और 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है। 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत इतना है, 8 खिलाड़ी का औसत इतना है। 8 से यदि आप 55 में गुना करिएगा तो टोटल निकल जाएगा 8 5 40, 4 44। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा उस पारी में बनाए गए औसत रन 1 2 3 4 5 6 7 इतना है, तो 8वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन बनाए गए, बड़ा आसान है, इन सभी को जोड़ के इसमें से घटा देना है। ऐसे तरीका कैगो है, तरीका कैगो, इससे कंपेयर करके भी देख सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल बेसिक कर लीजिए, जोड़ना बहुत आसान है। देखिए यहाँ से हो जाएगा 50 50 और 60, 110 और 40, 150 और 5 55, 155 और 5, 160 और 60, 220 220 और 60, 280 280 में 8 जोड़िएगा तो 20 इधर दीजिए, 360, तो 360 घटा दीजिए, 0 8 6 14, गलती कर दिया क्या मैं जोड़ने में, 70 आना चाहिए था यहाँ पे, समझे, तो 70 आता, 7 7 14, 70 आता, जोड़ने में गलती कर दिया, इसको आसान था। यहाँ कह रहा है एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों की औसत आयु इतना वर्ष है। एक परिवार में 4 लोग हैं और चारों सदस्य औसत आयु 32 वर्ष है, औसत आयु 32 वर्ष है, कोई बात नहीं है। तो अगर हम 32 में कहें कि 4 से गुना कर दे तो क्या घटना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये योग निकल जाएगा। पिता की आयु 50 वर्ष है और माँ की आयु 46 वर्ष और पुत्री की आयु इतना है, तो परिवार में इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात करिए। तो बहुत आसान है, इन तीनों को जोड़ के इसे घटा लेंगे, तो 50 96 और 10, 106 और 10, 116, 116 घटा दीजिए, 2 1 12, 12 साल आंसर आ गया। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है, इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के गुणनफल क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है। तो अभी हम लोगों ने देखा था 5 क्रमागत विषम संख्या कैसे लिखा जाता है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, 1 2 3 4 5, है ना। तो 33 में यदि कोई कहे कि 5 से गुना करिए तो 5 3 15, 5 3 15, 116, 165 योग आ गया इन सभी का। ऐसे योग कितना है, 8 2 10 10 20 और 2 2 4 1 5, 5x प्लस 20 बराबर इतना होगा, 20 जाके घटेगा तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, 145, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, x का मान 29 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला था कि छोटी या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल करिए, तो 29 और गुना 29 और 8, एक इधर दे दीजिए तो 37, गुना करिएगा 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना ऐसे कर लीजिएगा, यही आएगा। और हमको लग रहा है आपको समझ में भी बात आ ही रहा होगा। हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है, जिसमें सारे क्लियर हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 8 है, यदि इनमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा, कुछ समझिएगा बात को। 4 क्रमागत एक बार इसे बेसिक से बता दे रहे, x प्लस 2,
एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6, 1 2 3 4 को हो गया, तो 4x प्लस 6 4 10 2 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 है, तो 8 चौक 32, तो 4x बराबर 32 घटेगा तो 20, x बराबर 5 आ जाएगा। पहला 5 और 6 5 11 आ जाएगा लास्ट वाला। अगला शामिल करिएगा तो 13 हो जाएगा। बात समझ में? इसके अगला यहाँ क्या कहा है, अगली भी संख्या को शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो नया संख्या निकालना है, नया औसत निकालना है, तो कैसे करिएगा, 5 प्लस 5 2 7 प्लस स्टार्टिंग पता चल गया तो आराम से आप कर लीजिएगा, 7 9 11 और 13, और 1 2 3 4 5 है तो 5 से भागो देना होगा। 13 और 5 18, 18 18 18 18 36, 36 में 9 जोड़िएगा, 36 4 इधर 5 45/5 आ जाएगा, तो 5 45, आंसर हो जाएगा 9। कह रहा है 3 लड़कियों का औसत आयु इतना है, तो अगर हम कहें कि 24 में 3 से गुना किए तो 24 तिया 72, ये योग आ गया, और उनकी आयु का अनुपात 7 अनुपात इतना के अनुपात में है, तो देखिए ना कितना आ गया, 9 8 17, 17 और 7 24, इस 24 का वैल्यू 72 हो गया, तो 1 का वैल्यू 3, तो कह रहा है सबसे बड़ी लड़की का आयु कितना है, तो 9 है ना, तो 9 तिया 27, इसमें गुना कर दिया। सबसे छोटी पूछता तो 7 तिया 21, बीच वाली था 8 3 24, 27 आंसर हो गया। एक कक्षा की 8 लड़कियों का औसत आयु y है, तो योग कोई पूछ दे बच्चा भी तो आप 8y कह दीजिए सीधा। 1 2 3 4 5 आयु वाली 5 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती है, तो अब कक्षा की लड़कियों का औसत आयु कितना है देख लेते हैं। पहले से 8 था तो 8 और 5 नया 13 से आपको भाग देना है, कितना में, अब इसको जोड़ना है इसमें, तो 1y 2y 3y 4y 5y और 8y, 5y और लिख दीजिए, और -3, अब सॉरी +3 और -6, तो -3 यहाँ से आएगा, ये 6 खत्म कहानी, पहले 6 को हटा दीजिए, प्लस माइनस 3 को जोड़िए 15 में तो 18, और 8 जोड़िए 26, तो +26 आ जाएगा। यहाँ से 13y आएगा, तो 13 से काटिएगा तो सिर्फ y बचेगा, 13y आएगा ना, और 13 दूनी 26, तो y + 2 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बोलिएगा जरा, बोलिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत इतना है। तो 6 पुरुष है और कुछ महिलाएं हैं, तो X फीमेल है, तो इसका औसत जो खर्चा है वो इतना है, तो 14.4 से गुना कर दिया, ये योग आ गया, ये क्या आ गया, योग निकल गया टोटल। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत इतना है, मतलब 20 × 6 करिए, पुरुष का निकल जाएगा 120, और महिला के मामले में 6 किलोग्राम हो और 120, और महिला का कितना है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6x, यहाँ से टोटल आ जाएगा 120 + 6x, और यहाँ से टोटल ये आ जाएगा, तो गुना करिएगा, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 14 चौका 56 ना, 14 छक 84, 85 86 आ जाएगा, और इससे गुना करिएगा तो 14.4x, ये 6 आके घटेगा तो 8 6 14, तो 8.4x बराबर ये जाके घटेगा 86.4, 10 में से 4 गया 6.3, 11 8 9 10 11 3, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दीजिए, x बराबर 3 3 6/84, 4 से काटिएगा पूरा पूरी कट जाएगा, दिस इज योर आंसर। तरीका बहुत है, यहाँ लिखा हुआ एलिगेशन से भी बना सकते हैं, इन कहला हम माथामारी करने जाए एलिगेशन फेलिगेशन, जो बेसिक है उससे चलेंगे आराम से आंसर तक के पहुँच जाएंगे, माथा दर्द नहीं होगा। बेसिक ज़्यादा बढ़िया है, जल्दी बेसिक ही सॉल्व होता है। दो संख्याएं
इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। यदि उनका औसत इतना है तो दूसरी संख्या क्या है, औसत, मतलब दोनों को जोड़ के, तो x प्लस 4y बराबर 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130। तो यहाँ से क्या करिएगा, एक संख्या जो है ना दूसरा संख्या का 4 गुना है। रुकिए, पहला x तो दूसरा 4x, यदि उनका औसत मतलब 4x 5x दोनों को जोड़ के यहाँ 130, 5 से काटिएगा 5 10 5 छक्का 30, तो x का मान 26 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या है, तो एगो 26, तो एगो हो जाएगा दूसरी संख्या 4 गुना, सही बन जाता, उससे भी बन जाता। 6 चौक 24, 4 दूनी 8 9 10 104, एक 104 आ जाएगा, एगो 26 आ जाएगा। इसीलिए 13 का ई नंबर में टिक लगा हुआ है। एक सुपरमार्केट में लगातार 5 महीने में इतना 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 और इतना की बिक्री होती है। छठे महीने में सुपरमार्केट में कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि इन 6 महीनों का औसत बिक्री इतना हो जाए। देखिए बहुत आसान है, औसत बिक्री इतना होना चाहिए 18830 गुने 6 0 0 छत्री 18 हासिल 1 8 छक 48 1 49 हासिल 4 8 छक 48 और 4 52 हासिल 5 6 5 11 11 29 800, ये आना चाहिए। है कितना वो देख लीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ के इसमें से घटाना है। इन सभी को जोड़िएगा तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 94 15 00 आएगा। ठीक है, इसको घटा दीजिएगा तो एक लास्ट वाला निकल जाएगा, कितना होना चाहिए 0 0 3 8 8 10 में से हो गया 1 18 83 00, है ना, ऑप्शन नंबर सी। एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल 30 प्रतिदिन बढ़ जाता है, 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपये कम हो जाता है। मेस का मूल कुल दैनिक व्यय ज्ञात करिए। देखिए मान के चलिए प्रतिदिन का जो दैनिक व्यय है वो x है, तो 45 छात्र का कितना हो जाएगा 45x, और यहाँ करा है कि यदि 5 छात्र बढ़ जाता है तो 5 छात्र बढ़ने का मतलब 50 छात्र हो गया, और 50 छात्र हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपया कम जाता है। x था तो 2 रुपया कम जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30। एक छात्रावास में 45 छात्र है, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, ठीक है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 कम हो जाता है। तो देखिए ना साहब, x था तो 45x खर्च आ रहा था, और यहाँ पे 2 कम गया व्यक्ति का, तो x माइनस 2 हो गया, 50 बंदा अब हो गया, इन दोनों का अंतर 30 हो गया।
सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। तो 50x माइनस 100 माइनस 45x बराबर 30। 100 जाके जुड़ेगा 130 हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो x बराबर 26। तो मेष का कुल दैनिक व्यय याद कीजिए। 45 से गुना करना होगा जो पहले था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26, मतलब 15 गुने 26 करिएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 0 9, 15 दूनी 30, 9 39। लड़कियों का औसत इतना 36 गुने x लड़की है मान के चलिए 36x, जबकि संयुक्त औसत इतना है। संयुक्त कितना है तो 30 है, संयुक्त कितना हो जाएगा 15 लड़का और x लड़की, टोटल यहाँ से और टोटल यहाँ से 390 प्लस 36x, दोनों टोटल इसलिए बराबर कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर देना है। 15 तिया 45, 30x बराबर 390 प्लस 36x, ये जाके घटेगा 6x, ये जाके घटेगा 10, 60 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा आपका। दिस इज आंसर। यहाँ एलिगेशन भी लग जाएगा, बट उतना एलिगेशन कौन लगाए। यदि n राशि का औसत p है तो योग निकालिएगा तो np हो जाएगा, और m राशि का औसत q है तो mq हो जाएगा। तो m प्लस n का निकालना है, दोनों जोड़ दीजिए, टोटल नीचे जोड़ के लिख दीजिए n प्लस m। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। तीन संख्याओं a/3 b और c का माध्य वही है जो संख्या इतना इतना और इतना का माध्य है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तीन संख्या वो भी है, तीन संख्या ए भी है, तो जोड़िए यहाँ से a/3 प्लस b प्लस c बराबर b/3 प्लस c/3 और प्लस x, यहाँ भी बटा में 3, यहाँ भी बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा। 3x का मान क्या है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, कुछ कट तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, वैसे है बड़ा आसान, मैं बताऊँ कैसे। एलसीएम नहीं लिया तो भी बन जाएगा। देखिए a/3 रहने दीजिए, ये आके यहाँ से घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2b/3, और ये जाके इसमें घटेगा तो यहाँ भी 2c/3 बराबर x। यहाँ कह दिया 3x निकालने के लिए, तो 3 से यहाँ गुना होगा तो 3 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ 2b बचेगा, यहाँ 2c बचेगा। a प्लस 2b प्लस 2c आ गया ना आंसर। जादू तेरी नजर। 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन इतना है। ठीक है भाई, दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन इतना किलोग्राम है। तो कह रहा है दादा और दादी का औसत वजन ज्ञात करिए। कॉमन सेंस लगाइएगा जरा। 45 से 48 हो गया, यानी बढ़ा कितना सोचिएगा जरा, 3 बढ़ा है। ओके, तो 6 सदस्य है, पहले कितना सदस्य 4 सदस्य थे, मतलब 45 दादा और 45 दादी तो लेकर आए ही होंगे। साथ में वो क्या करे हैं कि 2 सदस्य के लिए 2 एक्स्ट्रा सदस्य होने की वजह से 48 हो गया, मतलब 6 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। नहीं, ये ज़्यादा सोचना पड़ गया। बेसिक से आते हैं। 4 सदस्य का इतना था, अगर हम 4 से 45 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। 45 दूनी 90, 9 दूनी 18। दादा और दादी परिवार में अगर 6 सदस्य का वजन इतना हो गया तो 6 गुने 48, तो कितना हो जाएगा 8 छक 48 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28। तो इन दोनों में से घटाइएगा तो ये छोटा है तो नीचे आ जाएगा 8 0 1, 2 से भाग दीजिएगा तो औसत निकलेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति का है, इसीलिए आंसर हो गया 54। सोचा जा सकता है, मन में ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं मैं सोच पाया।
थोड़ा समय देता था, सोच लेता, बट समय का ही तो कमी है, इसलिए सोचा कि जो आसान है वही घिस देते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय इतना किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। इससे सीधा मतलब है 45 किलो पहले वजन था, 45 की जगह पर एक बंदा आया है, नया व्यक्ति आने की वजह से औसत में वृद्धि हुई है। यानी वो बंदा क्या किया है, 45 तो लाया ही है, और साथ में क्या किया है, 8 व्यक्ति के लिए, सॉरी 9 व्यक्ति अब हो गया, 9 व्यक्ति के लिए 2.5 लेके आ गया। तो 9 दूनी 18, 1 मिनट रुक जाइए, पहले समझिए। 8 व्यक्ति के औसत वजन में उस समय इतना किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर मतलब 8 ही होगा। मतलब वो आदमी एक गया है, उसके स्थान पर एक नया बंदा आया, तो 45 लेकर आया, लेकिन सबके लिए, वो 8 के लिए इंक्लूडिंग खुद, वो लेके आया 2.5। तो 8 दूनी 16 और 5 21 एक्स्ट्रा लेकर आया है। सॉरी 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 4 20 एक्स्ट्रा लेकर आया है। बात समझ में आया? 65 आंसर हो गया। एक छात्र के अंक गलती से इतना के बजाय इतना दर्ज किए गया, तो ज़्यादा लिख दिया गया। एक लिखते तो 70, 10 80, 10 90, तो 25 एक्स्ट्रा लिख दिया गया। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक में इतना की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या इससे भाग दे दीजिए, 1.25 जितना बढ़ा उससे भाग दीजिए, 0 आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, सॉरी 2 0 आएगा ना, 20 बार में कटेगा। 20 छात्र है टोटल, समझे? इतना बढ़ा है कि, तो बढ़ा कितना है, वही ना जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसको इतना से भाग दे दीजिए, कितना बच्चा में बढ़ा है आपको दिख जाएगा टोटल बच्चा का संख्या। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है, यानी कि योग निकालिएगा तो 10 हो जाएगा, और A+8 15 छात्रों के समूह का औसत है, तो 15 A+8, ये 10 का, ये 15 का, जिसमें से दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। ओके, इसमें इस 10 का भी शामिल है, 15A + 15 × 20 है। अगर इसमें से 10 हटा देते हैं तो 5A + 120 आ जाएगा, तो ये 5 छात्र का हो जाएगा। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है। ओके ओके ओके, तो जहाँ भी a होगा वहाँ x कर देते हैं। जानते हैं, बिना काम के ऊँच घोंच कर दिया। ए और x के बीच में 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है। ओके, 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक y है। तो यहाँ से अगर हम इस जगह से 10 छात्रों के औसत किए गए कुल अंक अगर x है, तो यहाँ से 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है। यहाँ जो मैं कर रहा था ना, वो ऐसे ही करके बनाना पड़ेगा, ये हम समझ गए हैं कि डायरेक्ट सोच नहीं पा रहे हैं। जो जो कहा है उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे तब ये बनेगा। देखिए
10 छात्रों के समूह का प्राप्त किए गए अंक x है और a जो है एक छात्र में 10 छात्रों के समूह द्वारा औसत अंक है। तो कुल अंक यहाँ से निकालिएगा तो हम 10 a हो जाएगा, यही तो कहा है x के बराबर है, तो ये कितना है x के बराबर। और अगला में कितना कहा गया था a + 8, तो 15 और a + 8 ये कितना के बराबर y के बराबर। बात समझे। एक और चीज़ x और रेशियो y दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही करिए 10a बटा 15a, 15 × 8 = 20 से ये वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो यहाँ 3/4 लिखाएगा इसके जगह पर। 3/5 है तो 3/5 लिख दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 10 5 × 20, 3 से गुना करिए 3 × 3 = 9a प्लस 3 से करिएगा 24 × 3 = 72 बराबर 1 बचा, 1 से करिएगा 10a, ये जाके घट जाएगा तो 72 बराबर आ जाएगा आपका a का मान आपने निकाल लिया। आगे निकालना क्या है a + x + y, तो a का मान 72 लिख दीजिए। x यहाँ पर आप क्या लिखिएगा तो 10a लिखिएगा और y के जगह पर 15a + 8 लिखिएगा, ऊपर में था ना वही चीज़। तो 72 + 720 हो जाएगा, इसके जगह पर 72 डालिएगा तो यहाँ 72 डालिए, 72 80, 15 × 8 = 20 से 1200 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा टोटल आपका आ जाएगा 1992। यहाँ पे है कि यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए, P का 20% मतलब P/5 और इसका 40% मतलब देखिए बटा में 100 आएगा, 0 से 0 तो 2/5 मतलब 2Q/5 प्रतिशत तोड़ के मैं लिख दिया हूँ। जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% मतलब 4Q/5 आ जाएगा। सॉल्व करिए इसका, ये उधर भेज दीजिए, सब में से 5 पहले काट दीजिए, तो P बराबर कितना हो जाएगा 2Q। तो ये बउआ बता देगा, छोटा बउआ। यहाँ कह रहा है कि P Q का कितना प्रतिशत है, P जो है Q का कितना प्रतिशत है, P जो है Q का X% मान के चलिए। ऐसे निकालने से अच्छा बताता हूँ, इसको नीचे ले आइए, बटा 1 मानिए। P Q का कितना प्रतिशत है, तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे में 1 आएगा, गुने 100, 200% आंसर हो जाएगा। समझे। लमसम टाइप कवर हो गया है, समझे। यही सब टाइप का आ रहा है अभी। 13 संख्या का औसत 80 है, 13 गुने आप कुछ नहीं कीजिए 80 करिए, योग निकल जाएगा। 13 8 चलो उत्तर से 104 और 1 0। पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 5 का 74.5 है, तो 50 25, 5 × 20 और 2 22 हासिल 2, 7 × 5 35 और 2 37। अगली 5 संख्या का 82.5 है, तो 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 8 × 5 40 1 41। 11वीं और 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 5 5 10 संख्या हो गया, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 12वीं 13वीं, 13वीं को यदि x मानिएगा तो 12वीं कह रहा है 13वीं संख्या से 6 कम है, x - 6। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, 12वीं संख्या से 6 ज़्यादा है, तो x ही हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है। 12वीं संख्या जो है 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से 6 ज़्यादा है, इसमें 6 कम करिएगा, इससे 6 ज़्यादा करिएगा तो 0 0 यहाँ हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। 13वीं संख्या से 6 कम है, 13वीं संख्या से 6 कम है और 6 अधिक है, इससे 6 ज़्यादा है।
11वीं और 13वीं संख्या का औसत, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। ओके, ये टोटल जोड़िएगा ना तो ये कितना का 13 संख्या का औसत हो जाए, ये इतना के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ सम हो जाएगा 13 का, 5 5 10 11 12 13 टोटल हो जाएगा संख्या। देखिए इसको जोड़ के कितना आता है, 0.58 इतना आ जाएगा। इस वैल्यू को इससे घटा लेते हैं, बाद में इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 2 3 तो 3x -6, इसको घटा के लिखते हैं कितना आएगा यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, 4 में से सॉरी 3 एक हासिल 13, 13 में से 8 गया 8 5 13, 9 9 में से 7 गया 2, 6 जाके और घट जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, 6 5 11, 3 से घटते हैं, 3 8 24, 3 7 21, 87 आपका आंसर आएगा। पूछा क्या है, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या आएगा, तो 11वीं और 13वीं का औसत, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इतना प्लस इतना बटा 2, तो फिर इतना ही आएगा। सेम संख्या का औसत सेम ही रह जाता है। बारह संख्याओं का औसत 46 है। कहे कोई 12 से 46 में गुना करिए तो योग आ जाएगा। बारछक 72, 7 हासिल, बारचुक 48 में 7 जोड़िएगा 55। पहली 4 संख्या का औसत इतना है, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17। और अंतिम 5 संख्या का औसत इतना है, 5 चौका 20, 0.955 और 2 47, 5 चौका 20 और 4 24। पाँचवीं और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः इतना ज़्यादा है, देख लेते हैं। पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, सातवीं को x मानिए, ये x + 4 ज़्यादा और ये x + 6 ज़्यादा, तो पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत बताइए। तो पहले तो सॉल्व करना होगा सेम पुराना वाला स्टाइल पे, इन दोनों को जोड़ना होगा, 7 2 9, 7 4 11 4, इसको इससे घटा लेते हैं, यहाँ से जोड़ लेते हैं, x 3x और +10 बराबर यहाँ से घट के आएगा 100। 12 में से 9 गया 9 3 12, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 10 जाके इसमें घट जाएगा, 123 हो जाएगा। 3x बराबर 3 चौका 12, 3 1 जा 3, x बराबर 41 आ जाएगा। इन दोनों का औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे कैसे, x + 4 + x बटा 2, तो 2x + 4 बटा 2, 2 से कट जाएगा तो x + 2 आ जाएगा, मतलब इसमें 2 जोड़ दीजिए, 43 आपका आंसर हो जाएगा। 43, 25 का आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, ई नंबर। यहाँ कह रहा है 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्रमशः इतना इतना और इतना, तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है। समझे, क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम x, y और z 3 संख्या मान लें, यदि इसमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, मतलब x + y का औसत अगर तीसरी में जोड़ा जाए तो 164 आ जाएगा। फिर y + z का औसत x में जोड़ा जाए तो 158 प्राप्त हो जाएगा। और x + z का औसत अगर y में जोड़ा जाए तो ये 132 प्राप्त हो जाता है। तो आपको निकालना क्या था, x + y + z बटा 3 क्या होगा। गया भेजा मैं। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2z हो जाएगा, नीचे 2,
यहाँ 2x हो जाएगा, नीचे 2, 2y हो जाएगा, नीचे में 2 से गुना भी कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 2 से गुना करके 8, 16 दूनी 32, y प्लस जेड प्लस 2x बराबर 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 31, सॉरी x प्लस जेड प्लस 2y बराबर 4, 13 दूनी 26। अगर मैं सभी को जोड़ दूँ तो एगो x, दूगो x, 3 गो, तो 4 गो हो जाएगा टोटल। ओ सभी 4 पीस हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यहाँ जोड़ दीजिए, 6 4 10, 8 18 के 8, हासिल 1, 7 1 8, 9 10 के 0, हासिल 1, 3 3 6 3 9, 4 से ही तो कटता दिख रहा है। 4 दूनी 8, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। औसत निकालने के लिए 3 से इधर भाग, 3 से इधर भाग, 7 21, 7 5 35, 1 बट ठीक है, 2/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में लिखी 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है। एक 2 3 4 5 6, 8 दूनी 16 से 2 कम तक जाएगा। x 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका औसत पूछ रहा है। औसत कैसे निकलता है? सभी को जोड़ के 17 8 8 8 7 56, 5 8 5 13, मतलब 17 8 36 है। यहाँ जोड़िएगा तो 8 क्रमागत है तो 8x प्लस 14 16, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 में यदि आप जोड़ेंगे 8 56 जाके यहाँ पे घट जाएगा 0, 8 5 13, 8x बराबर, तो x बराबर 10 आ रहा है। तो अंतिम तीन संख्या ये हो गया, और 36 और इतना का औसत ज्ञात करिए। तो यहाँ से हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 22, यहाँ से हो जाएगा 24, प्लस 36 और प्लस 53, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना होगा। जोड़िए, देखिए 5 3 8, 9 10 11 12 13 14, 140, 150, 165, 5 3 15, 5 3 15, 33 आपका आ जाएगा आंसर। पाँच 15, गलती कर रहा हूँ जोड़ने में। समझे? 5 3 8, 9 10 11 12 13 14, 140, 150, 155, 5 3 15, 5 1 5, 31 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। x की पुनरुक्ति 5 बार, y की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत इतना है। 7 5 12, साथ ही x की पुनरुक्ति 7 बार, y की पुनरुक्ति 5 बार, औसत इतना है। y का मान बताइए। तेरी के, ये कौन सा क्वेश्चन पैदा हुआ है? जोड़िए, 7 5 12x, 7 5 12y बराबर, यहाँ जब जोड़िएगा तो 12 कॉमन ले लीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, 7 5 12, 3 3 6 1 7, 72,
12 से 12 गया तो x + y बराबर 72। पूछा क्या है, y का मान बताइए। अच्छा, इन दोनों को घटा देते हैं। हमको निकालना क्या है आपको बताऊँ एक बात, हमको निकालना है y का मान। यहाँ देखिए y का, तो हम x काट देते हैं। तो अगर हम कोई इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को ले लेते हैं, सपोज करिए हम इस इक्वेशन को उठाएं और हम चाहते हैं क्या कि हम इसमें से y को रखें और x काट दें, तो हम 5 से इसमें गुना करना होगा। तो 5x 5y और बराबर 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, 1 36। अब इस इक्वेशन दिख रहा है ऊपर, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे। देखिए 5x से 5x गया तो 2y आ जाएगा, यहाँ गुना करना होगा। बात समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 84, 12 × 3 = 36, 4 × 44। उसमें से इसको घटाना होगा तो 4 8 6 14, 2 से काटिएगा 42 बार में। देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। ए बी सी, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4। ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 4a बराबर 3 3 9 यहाँ कर दीजिए तो 9/4 और c नीचे आ जाएगा। तो a और c का रेशियो 9:4 आ गया, 9 और 4। तो b कैसे निकलेगा, 9 और 4। अब कंडीशन को अप्लाई कराएंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या पहली का 1/3 है तो इसका 1/3 करिएगा तो 6 आ जाएगा। और तीसरी संख्या के 3/4, इसका 3/4 करिएगा 3, सॉरी 3 आना चाहिए। पहला का 1/3, 3/3 9 और इसका 3/4 3, 9 3 4 तीनों रेशियो में आ गया। देखिए कैसे निकाल दिए। इन तीनों संख्याओं का औसत 112 है, मतलब 9x + 3x + 4x बराबर कह रहा है 12 3 36 और 3, 9 4 13 14 15 16, 9 3 12 4 16, 16x बराबर 3 3 6, 16 दूनी 32, 16 × 16, x का मान आ गया 21। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें यही है ना 3x, 3x निकाल दीजिए 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी और तीसरी संख्या से दुगनी है। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या के दोगुनी है। b/c बराबर 2/3, 2 और 3। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। और तीसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या का दुगना है। देखिए यदि इन 3 संख्याओं का औसत 110 है, 6 3 9 10 11, 11x बराबर इतना, तो x बराबर
30, सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, आंसर आ जाएगा 2x निकालिएगा। 14 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, तो अगर हम 76.5 में 14 से गुना करते, 14 × 70, 14 × 84, 84 में 7 जोड़ेंगे 7 × 4 11, मतलब 91, हासिल 9 हो जाएगा। 64 × 98, 9 जोड़ेंगे 9 × 8 = 17, हासिल 1 10। फिर से एक बार देख लेते हैं, 14 × 75 की 0 हासिल 7, 74 14 × 6 84, 84 में 7 जोड़ देंगे 7 × 4 = 11, 64 × 98 और 9 जोड़ देंगे 9 × 8 = 17 के साथ हासिल 1 10, मतलब 1071 आ जाएगा। यदि 82 किलोग्राम, 75 किलोग्राम और 1 किलोग्राम वजन वाले 3 अन्य व्यक्तियों को इसके साथ शामिल किया जाए, टोटल कितना हो जाएगा? +82 + 75 + x, कितना हो जाएगा टोटल? 14, 15, 16, 17, 17 आदमी हो गया। औसत वजन कह रहा है 0.5 बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 77। इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या, 77 × 17, 17 7 36 से 6 हासिल 13, 36 से 6 9 4 1, इतना आ जाएगा। देख लेता हूँ। नहीं 17 7 19 से होता है, 17 7 19 से, तो 9 11 हासिल, 17 7 19 से 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 और 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका गुना करके अब ये तीनों को जोड़ के इसमें घटाना पड़ेगा। जोड़ते हैं यहाँ 5 और 2 7 1 8 8 7 15 15 और 7 22 और 1 8 81 आ जाएगा। इसका आंसर 81 आ जाएगा। देखिए आपके सामने रहा आंसर 81। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, दिए गए हिस्टोग्राम किसी गणित के परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या इतना और परीक्षा का पूर्णांक 200 है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। ठीक है, गणित की परीक्षा का कक्षा औसत क्या है? नीचे रेंज दिया हुआ है, आपको इन दोनों का बीच निकालना है। तो इन दोनों का बीच 30 आएगा। 30 × 10 करिए 300। इन दोनों का बीच 50 × 18 18 × 5 90 900। उसी तरह हर जगह करना है आपको, पूरा लास्ट तक। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे है 90, है ना जी, अरे ये तो छूट ही गया। 70, यहाँ से 70 × 32 2240 आएगा। उसी तरह सबका लिख लीजिएगा बीच बीच, इस संख्या से गुना करिएगा। मैं बताते जाता हूँ कितना कितना आएगा। 6600 आएगा
97 50 आएगा, 82 50 आएगा, 68 00 आएगा, 28 50 आएगा। जब ये टोटल जोड़िएगा यहाँ पे, टोटल जोड़ के जो आएगा वो आएगा 41740। इसको भाग कितना से दीजिएगा? टोटल स्टूडेंट्स है, यहाँ क्या छात्रों की संख्या, ये टोटल जोड़ के भाग देना है। टोटल जोड़िएगा 350 है। ऐसे क्वेश्चन में कह भी दिया था कि 350 टोटल छात्र है। इसको जब भाग दीजिएगा ये अप्रॉक्सली 119.3 के करीब लगभग आएगा। ये इतना लंबा प्रोसेस करने वाला क्वेश्चन था। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 28 गुने 5 करिए, योग निकल जाएगा। 8 × 5 = 40, 5 दूनी 10 और 4 14। यदि उसमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत 2 वर्ष कम हो जाती है। एकदम इजी क्वेश्चन। आपने एक को हटाया तब कितना हो गया? योग कितना हो जाए? 2 वर्ष कम जाता है, मतलब 26 गुने 4, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 है 2 10, घटा दीजिए 6 36। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी था। कैसे? उसमें से एक को हटाना है तो 2 की कमी आई, कितना में? 8 का कमी आया, 8 का कमी आया ना, तो जो बंदा गया होगा 28 ले गया होगा और साथ में 8 लेकर चला गया होगा, तभी तो सबका कमा दिया। तो 28 8 36 डायरेक्ट भी निकल जाता सोच के। जब प्रकृत संख्याओं की एक सूची में 25 को शामिल किया जाता है तो उसमें औसत इतना की वृद्धि हो जाती है। जब इस नई सूची में 7 को शामिल किया जाता है तो नई सूची में औसत इतना की कमी आ जाती है। तो मूल सूची में कितनी संख्या है? पच्चीस को सम्मिलित किया जाता है। जब प्राकृत संख्या में 25 को शामिल किया जाता है तो 4 की वृद्धि आती है। ठीक है, 25 यदि ऐड किया गया तो 4 का वृद्धि हुआ। अगर 7 को शामिल किया जाता तो 1/3 की कमी आ जाती। तो यहाँ डिफरेंस कितना का हो रहा है? 18 का। यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है? 4 - 1/3, 4 × 12 तो 11/3। सॉरी, 4 × 12 1, 13/3। इसको 13/3 से भाग देंगे, 3 ऊपर चल जाएगा। 18 के 36, 18 54, 13 चौका 52, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा। ये लगता है बेसिक से जाना होगा। बात समझ में आ रहा है? बेसिक से चलते इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 34 नंबर के लिए। जब प्राकृत संख्या की एक सूची में मान के चलिए कि संख्या जो है वो n है, ठीक है, और एवरेज जो है वो x है। अब देखिए, तो यहाँ से अगर योग हो जाएगा nx, इसमें जब 25 को शामिल कर दीजिएगा तो कह रहा है संख्या तो एक बढ़ गया, और एवरेज में क्या कह रहा है कि 4 की वृद्धि हो जाती है, मतलब x + 4 हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से तो x बराबर आ जाएगा 21 - 4n। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दीजिए। अगला कंडीशन फटाफट वही चीज़ लिखते हैं। nx तो था ही, 7 को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब इस नई सूची में 7 को शामिल किया जाता, मतलब 25 तो था ही। ओहो, यही मैं गलती कर रहा था उस समय जब शॉर्ट में बना रहा था। तब क्या हो रहा है, संख्या तब 2 बढ़ गया टोटल, और यहाँ पे x + 4 था, इसमें से एक घट रहा है 1/3। ये सॉल्व करना होगा। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 1
यहाँ से क्या है, एन एक्स प्लस इतना का वैल्यू हम कितना का एक्स का मान डाल सकते हैं, एन एक्स प्लस 32 बराबर एन प्लस 2 3x प्लस 4×3 12 -1 बटा के नीचे 3 यहाँ आएगा। ऊपर से x का मान जब इसमें डाल के सॉल्व करिएगा तो n का मान जो आ जाएगा आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ, वैल्यू डाल के सॉल्व करना है तो सॉल्व ही लंबा जाएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु इतना है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु इतना वर्ष और लड़कियों का इतना है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। लड़का लड़की तो पता नहीं है, तो a प्लस बी जब टोटल मानिएगा तो इसका औसत कितना कर रहा है 16.8 बराबर a गुने 18.4 प्लस b गुना 16.4। यहाँ से सॉल्व करके a और b का रेशियो खुद ब खुद आ जाएगा, सॉल्व करिएगा a b का रेशियो आएगा, यही आ जाएगा आंसर। एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई इतना है, अगर हम 156 में 35 से गुना कर देंगे योग निकल के आ जाएगा। यदि इतना सेमी औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह निकाल दिए जाते हैं, गुना करते हैं 6 नीचे कर लेते हैं तो अच्छा से हो जाएगा, 6 30 के 0 हासिल 3 25 छत्री 18 25 और 8 33 और 10 43 और 3 46 के 6 हासिल 4 5 4 9 5 3 15 15 9 24 के 4 हासिल 2 3 2 5, इतना आया गुना करके। ठीक है, आगे सुनते रहिएगा। 8 समूह से निकाले जाएंगे इतना औसत वाले, तो 154.5 गुने 8 करना पड़ेगा, 0 8 चौक 32 और 4 36 हासिल 3 15 8 20 से 123, मतलब 1236 निकल गया। और इतना सेमी औसत ऊंचाई वाले 13 छात्रों शामिल हो जाते हैं, तो इसको निकालना पड़ेगा फिर 158 गुने 13 8 74 से 4 हासिल 10 13 5 65 75 के 5 हासिल 7 13 और 7 20, तो ये निकालना है तो माइनस है, जोड़ना है तो प्लस, तो इसको पहले जोड़ दे, पहले घटाई लेते हैं 12 36 4 2 2 और 4, इसमें जोड़ देंगे 20 54 8 7 2 6, सब कैलकुलेशन हो गया। अब जो फाइनल आएगा उसमें अब देखना है कि क्या हुआ, पहले 35 था आपने 8 निकाल दिया तो 27 बचा, और फिर आप 13 जोड़ दिए 40 हो गया, तो 40 से इसमें भाग दीजिए, 1 0 जाएगा यहाँ पॉइंट, 4 से काटिएगा 4 × 4 4 5 20.95, आंसर आ गया बी नंबर। बस 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और है, लमसम आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन एंजॉय लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कह रहा है 3 संख्या ए बी सी का औसत 63 है, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालिएगा, 3 3 9 36 18। यदि पहली संख्या ए संख्या बी और सी के योग के 3/4 है तो पहली संख्या ए का मान बताइए। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 4a/3 बराबर b प्लस सी आ जाएगा, इस जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं, तो ये प्लस 4a/3 बराबर 189, 3 4 3 7a बराबर 189 गुने 3 हो जाएगा, 7 से काटेगा 7 दूनी 14 7 7 49 गुने 3, तो ये बराबर 81, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि संख्या इतना 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 का औसत 7 है तो के का मान, सभी को जोड़ के
1 2 3 4 5 से भागा देंगे, 5 नीचे, 8 5 13, 14 15 16, 1 17, 17 प्लस 2 के बराबर 7, 7 बचे 35 यहाँ हो जाएगा, 17 जाके घटेगा 8, 18 आ जाएगा, 2 से घटेगा, के बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन को स्किप करते चलते हैं, मतलब छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते हैं उसमें जल्दी करने के लिए। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल गए, उनमें से 5 व्यक्ति ने प्रति व्यक्ति इतना खर्च किए, उसमें से 5 व्यक्ति ने प्रति व्यक्ति इतना खर्च किए, मतलब अगर 32 गुने 5 कर दीजिएगा, 0 5 3 15 1 16 इतना खर्च किए। 6वें व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा मिलाकर खर्च किए गए रुपयों के औसत से 80 अधिक खर्च किए। माना 6 का औसत x, तो छठा जो है 6 नंबर वाला, वो क्या किया कि जबकि 6ठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों को द्वारा मिलाकर खर्च किए गए रुपए के औसत से 80 अधिक खर्च किए, तो x प्लस 80 खर्च किया। तो टोटल इन दोनों को जोड़िए, x प्लस 16 0 8 6 14 के 4 24, इतना टोटल खर्च हो गया। बताइए व्यक्ति ने कुल मिलाकर कितने खर्च किए, और यहाँ पे 6 व्यक्ति का x हो जाएगा। समझ में आया क्या मैंने किया? यहाँ टोटल निकाल लिया और यहाँ टोटल लिख दिया, औसत गुने संख्या, यहाँ के 5x हो जाएगा बराबर 240, 5 चौका 20, 5 अठे 40। तो कह रहा है कुल मिलाकर कितने खर्च किए, 48 गुने 6 करिएगा, आंसर आ जाएगा 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28, आ गया ना आंसर। देखिए सी का। रवि 150 प्रत्येक पर 5 पेन, 100 प्रत्येक पर 2 पेंसिल और इतना प्रत्येक पर 3 नोटबुक खरीदा। रवि द्वारा प्रति वस्तु का औसत व्यय कितना है? बहुत समझिएगा, रवि 150 प्रत्येक पर 5 पेन, ए महाराज ये क्या मतलब निकल के आ रही, प्रत्येक पर 5 पेन क्या होता है? हमको लगता प्रत्येक एक का दाम इतना है, तो कितना है, 15 × 5 = 75, 750 यहाँ से, 200 यहाँ से और 750 यहाँ से, टोटल 0 0 7 दूनी 14 15 16 1 17, 1700 आ गया यहाँ पे। और कितना पीस हो गया, 5 2 7 8 9 10, 170। कैसा लगा सेशन, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अभी तक आप वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं और नोटिफिकेशन नहीं दबाए हैं बेल, तो दबा लीजिए, क्योंकि अगला जो है क्लास इससे भी ज़्यादा धांसू क्लास होगा आपका, क्योंकि हर क्लास एक से बढ़कर एक आएगा। आप धीरे धीरे प्रतिशत है, जानते हैं यहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, और कोशिश करूँगा एकदम बेसिक मेथड लेकर चलूँ जो आसानी से आप सॉल्व कर सके, माथा पर नया लोड ना पड़े, नए नए कॉन्सेप्ट ना सिखाऊँ ताकि आपको परेशानी ना बढ़े। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ऐसे करके सारे कुछ चीज़ आपके बीच आ जाएगा। फिर डिस्काउंट रहेगा, जो CI है SI है, ये सभी चीज़ आपके बीच में धीरे धीरे भी आता रहेगा। देखिए आ गया ना, सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो भी होता है किस्त वाला, वो सभी सवाल मैं पढ़ाता हूँ, और लोग नहीं पढ़ाते किस्त वाला, साधारण ब्याज का। कंपाउंड का तो हर कोई पढ़ा देता है, साधारण थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए बहुत लोग छोड़ देते हैं या हल्का हल्का बना देते हैं। हम टोटल ही पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए मिलते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाय बाय, थैंक यू।